हेलो, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज के सेशन में बात करने वाले हैं क्लास 12th के बायोलॉजी के चैप्टर 5 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। याद रखिएगा, कल के क्लास में हमने चैप्टर 4 का बात किया था और चैप्टर 4 का सारा जो है ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कल के क्लास में हमने देखा था। तो आप लोग नहीं देखे हैं तो देखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है ना। फाइनली आज जो है हम लोग चैप्टर 5 का बात करेंगे और चैप्टर 5 का नाम क्या है? याद रखिएगा, वंशगति एवं विविधता का सिद्धांत है। याद रखिएगा, इससे अगर याद कर लेते हैं तो 5 से 6 नंबर आपका मुट्ठी में हो जाएगा। तो याद करना ही है किसी भी हाल में और किसी भी परिस्थिति में, ठीक है ना। तो हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सारे बच्चे एक बार क्लास को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और 1 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। और आपके एग्जाम में बहुत ही बार प्रश्न पूछा गया है कि डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या जो होती है कितना होती है। देखिए डाउन कहेगा तो 47 मारिएगा और टर्नल कहेगा, टर्नल याद रखिएगा, टर्नल कहेगा ना, टर्नल याद रखिएगा उसमें कितना 45 होता है, ठीक है ना। 45 होता है, दोनों का याद रखिएगा। अगर डाउन कहेगा तो ज्यादा होगा और टर्नल कहेगा तो कम होगा, ठीक है ना। याद रखना है दोनों प्रश्न को। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा बी वाला सही होगा, ठीक है ना। याद रखिएगा, हम एक्स्ट्रा भी क्वेश्चन बतलाएंगे, उस क्वेश्चन को याद रखने का प्रयास कीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत बहुत क्वेश्चन खास है। अगला क्वेश्चन करें, आनुवंशिकी का शब्द किसने प्रस्तावित किया था? आनुवंशिकी शब्द जो है ना किसके द्वारा जो है प्रस्तावित किया गया था? तो याद रखिएगा क्या करे, आनुवंशिकी कह रहा है तो याद रखिएगा मेंडल साहब के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। ऑप्शन ए वाला सही होगा, ठीक है ना। याद रखिएगा, वेस्टर्न नहीं मार दीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे और अगला यानी 3 नंबर प्रश्न क्या करे के ट्रिटिकम एस्टिवम क्या है? जल्दी से बतला दीजिए 3 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा हेक्साप्लोइड है। क्या है? हेक्साप्लोइड है। ऑप्शन सी वाला जो बच्चा टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा। याद रखिएगा, इस चैप्टर का जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा वो सारे तमाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने का हम लोग प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे और यह प्रश्न जो है आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है तो आपको याद रखना अति आवश्यक है कि जेड जेड बाटा डब्ल्यू जेड डब्ल्यू किसका जो होता है एक लिंग निर्धारण किसमें देखा गया था, किस पक्षी में देखा गया था, किसमें देखा गया था, किस जीव में देखा गया था? तो याद रखिएगा यह जो है मोर में देखा गया था। ऑप्शन सी वाला सही होगा। और यह प्रश्न जो है आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है तो आपको याद रखने की जरूरत है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे और यहाँ पर टर्नल्स दे दिया है। टर्नल्स कहिए या टर्नल कहिए, दोनों बात सेम होगा। याद रखिएगा, तो टर्नल सिंड्रोम में कितना हमने बतलाया, 45 बतलाया कि नहीं बतलाया। और डाउन में कितना, डाउन में कितना, डाउन में अगर कहेगा तो 47 मारिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ 45 होगा क्योंकि टर्नल्स का दिया है। ऑप्शन बी क्या होगा, बी वाला, ए वाला सही होगा, ठीक है ना। सॉरी यहाँ बी ना है, बी वाला सही होगा। तो देखिए ऊपर नीचे हो गया है टाइप, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे यानी 6 नंबर प्रश्न क्या करा है, कह मनुष्य में एबीओ रक्त समूह क्या दर्शाता है? एबीओ रक्त समूह जो होता है वो किस चीज को दर्शाता है मेरे प्यारे छात्रों? तो याद रखिएगा, वो जो दर्शाएगा बहुअलील को और सहप्रभाविता को दर्शाता है। ऑप्शन डी वाला जो बच्चा टिक करा बिल्कुल सही होगा। 6 का ऑप्शन डी वाला सही होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे और 7 नंबर प्रश्न जो है हर एक छात्र को पता होनी चाहिए कि मेंडल ने अपने प्रयोग में किस फसल का जो है चुने थे, पौधा चुने थे, ठीक है ना। किस फसल को चुने थे या किस फसल का पौधा को चुने थे? तो याद रखिएगा कि मटर के पौधे के चुने थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये वाला सही होगा। 7 का ऑप्शन ये वाला हम लोग टिक कर देंगे। याद रखिएगा, इसी टाइप से आपके एग्जाम में प्रश्न आता है तो आपको जो है हर एक हाल में हर एक स्थिति में याद रखना अति आवश्यक है सारे प्रश्न को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात कर लेते हैं मेरे भाई। देखिए कह रहे हैं ना, अगला क्वेश्चन कह रहा है मिलेनिन रंग द्रव्य की अनुपस्थिति में दशा उत्पन्न होती है। दशा जो होती है कहां पर उत्पन्न होती है? दशा नहीं, दिशा होता है। यहाँ दशा लिखा गया है लेकिन दिशा होता है, ठीक है ना। टाइप करने में थोड़ी सी मिस्टेक हुआ है, ठीक है ना। तो दिशा उत्पन्न करती है, कौन सी दिशा उत्पन्न करेगी, कौन सा दशा उत्पन्न करेगी? तो याद रखना है रंजकहीनता, ठीक है ना। रंजकहीनता को उत्पन्न करेगी। ऑप्शन बी वाला करेक्ट होगा, याद रखना है। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे, जितने बच्चे मेरे क्लास को देख रहे हैं ना वो सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे और देखिए 9 नंबर प्रश्न क्या करे कि मानव नर युग की आनुवंशिकी पहचान की जाती है। मानव नर की आनुवंशिकी पहचान जो है किसके द्वारा की जाती है, किससे की जाती है? आपको पता होनी चाहिए कि लिंग गुणसूत्रों के द्वारा की जाती है। ऑप्शन डी वाला सही होगा। और यह प्रश्न जो है आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है तो आपको याद रखना अति आवश्यक है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे और यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि RH प्लस व्यक्ति जीन प्ररूप हो सकता है। किसका व्यक्ति जीन जो है तो प्ररूप हो सकता है मेरे प्यारे छात्रों? किसका हो सकता है? तो RR का हो सकता है, छोटा R बड़ा R, ठीक है। बड़ा R छोटा R का हो सकता है। ऑप्शन सी वाला जो बच्चा ठीक कर रहा है बिल्कुल सही होगा। 10 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं
और अगला क्वेश्चन कर रहे हैं ना, मेंडल के सिद्धांत को दोहराने वाले वैज्ञानिक कौन थे? मतलब मेंडल ने अपना सिद्धांत दे दिया था मटर के पौधा पर, और उसके ही तो सिद्धांत को दोहरा दिया कौन वैज्ञानिक? तो आपको पता होनी चाहिए, वह क्या ना, हिस्टोडिक बीच, कुरेंस एवं रेशम मार्क ने दोहरा दिए थे। 3 गो वैज्ञानिक मिलकर इनको जो है नियम का दोहरा दिए थे, तो आपको याद रखना होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। और अगला क्वेश्चन यानी 12 नंबर प्रश्न क्या करे कि जब F2 यहाँ पर जो है F1 यहाँ पर रहता, ठीक है ना, F1 पीढ़ी में जीनोटाइप एवं फिनोटाइप एवं जीनोटाइप दोनों का अनुपात 1:2:1 हो, तो इस प्रकार की स्थिति को क्या कहते हैं? हम इस प्रकार की स्थिति को क्या कहते हैं, किस चीज का परिभाषा है? तो आपको पता होगा, आपके सर जी बतलाए होंगे कि भाई अपूर्ण प्रभाविता के सिद्धांत के नियम, इसे हम लोग कहते हैं। याद रखिएगा, ऑप्शन बी वाला सही होगा। अपूर्ण प्रभाविता के नियम को कहेगा लिखने के लिए, तो यही लिख दीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। और यहाँ बड़का बड़का क्वेश्चन मत देखिए, इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर एक साल आता है, याद रखना है इस चैप्टर से। ठीक है ना, क्योंकि इस चैप्टर से इतना बड़ा क्वेश्चन आइए करेगा। ठीक है, करे लाल त्वचा वाले मवेशी को जब सफेद रंग वाले क्रश कराया जाता है, मतलब क्रश मतलब क्या होता है, निषेचन कराया जाता है, फर्टिलाइजेशन कराया जाता है, तो एफ पीढ़ी में मवेशियों का रंग चितकबरा, जिसे हम लोग चितकबरा, जिसे भूरा भूरा उस पर से मतलब 3-4 कलर का हो जाएगा, उससे हम लोग चितकबरा बोलते हैं। या रोन हो जाता है। यह किसको प्रदर्शित करता है, यह किस नियम को प्रदर्शित करता है, यह पूछा गया है। तो याद रखिएगा, सहप्रभाविता के नियम को प्रदर्शित करता है। यह ऑप्शन ए वाला सही होगा। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ जो है ना, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन करें कि युग्मन एवं विकर्षण के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? युग्मन एवं विकर्षण के सिद्धांत को किसने जो है प्रतिपादित किया था? तो वेटसन एवं पुटेन ने किया था। ऑप्शन बी वाला जो टिक करा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। और देखिए 15 नंबर प्रश्न क्या कराए, नई प्रजातियों के जनन में पुष्प कलिकाओं से पुंकेसर निकलता है, क्या कहलाता है? मतलब पुष्प के कलिकाओं से पुंकेसर का निकलना क्या कहलाएगा? जल्दी से बतला दीजिए। और यह प्रश्न जो है हर एक छात्र को पता होगा, इसका आंसर याद रखिएगा, यूमे एस्कुलेशन कहलाएगा। ऑप्शन बी वाला सही होगा, करेक्ट। याद रखिएगा, आप लोग ना एक भी प्रश्न न छोड़िएगा, क्योंकि मैं जितना प्रश्न कराऊंगा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा यह चैप्टर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। और अगला क्वेश्चन यानी 16 नंबर प्रश्न क्या करे कि हंसियाकार रक्त छीनता है। हंसियाकार रक्त छीनता जो है एक प्रकार का क्या है? तो आपको पता होने चाहिए कि ऑटोसोमल अनुवंशिक रोग है। ऑप्शन ए वाला जो टिक कर है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे मेरे प्यारे छात्रों। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं ना, मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है। मनुष्य में जो होता है लिंग निर्धारण जो होता है कैसा होता है? तो याद रखिएगा, लिंग गुणसूत्रों के विशिष्ट संयोग से के द्वारा होता है, निषेचन के द्वारा होता है, फर्टिलाइजेशन के द्वारा होता है। आपको पता होनी चाहिए, ऑप्शन सी वाला सही होगा, याद रखना है। अगला क्वेश्चन बहुत क्वेश्चन खास है, करे कि जब जोड़े को 2 लड़कियां है, तीसरा संभावित शिशु लड़की होने की संभावना होगी, कितना होगा? तो याद रखिएगा, आप लोग पढ़े होंगे सी का हेड और तेल आने की प्रवृत्ति पढ़े होंगे ना, कितना होता है? 50% जो होता है हेड आने की प्रवृत्ति होता है, 50% तेल आने की, तो यहाँ 50% हो जाएगा। ऑप्शन बी वाला सही होगा, याद रखिएगा। 18 का ऑप्शन हम लोग वीटी करेंगे, याद रखिएगा, क्योंकि कोई भी चांस रहता है हारने जीतने का, जहां बात होगा वहां 50% का चांस होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। और 19 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, कह रहा है कि कानों पर बाल की बहुलता का जीन पाया जाता है। जब कानों पर बाल होता है उसका बहुलता का जीन जो होता है किसमें पाया जाता है, किसके द्वारा पाया जाता है? तो वाई क्रोमोसोम पर पाया जाएगा। ऑप्शन बी वाला करेक्ट होगा, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है ना, आप लोग अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए तो सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे। ठीक है ना, जितने बच्चे देख रहे हैं क्लास को सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। और 20 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, कह रहे हैं ना कि जब 2 जीन की आनुवंशिकी के लिए मेंडल ने पौधा का चुना था, किस पौधों को चुना था? तो हमने बतलाया क्या थी, उधान मटर। उधान मटर, कहीं कहीं मटर भी दे देता है, तो आपको घबराना नहीं है और आराम से मार देना है आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी वाला करेक्ट होगा, याद रखना है। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। और अगला क्वेश्चन देखिए 21 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, मेंडल ने अपने लक्षणों की वंशागति पर कार्य कब
प्रकाशित कराया, कब जो है कार्य कब प्रकाशित कराया था, तो आपको पता होनी चाहिए मेरे प्यारे छात्रों, वह जो कराए थे 1865 ईस्वी में कराए थे। ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही होगा। 21 का ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन बी सी वाला हम लोग टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि मादा विषम युग्मता क्या है। मादा विषम युग्मता जो होता है वह एक प्रकार का क्या है, तो याद रखिएगा नर द्वारा 4 प्रकार के विभिन्न युग्मकों की निर्माण करता है। ऑप्शन बी वाला जो टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे और अगला क्वेश्चन यानी 23 नंबर प्रश्न क्या करे, अगर सामान्य पुरुष की शादी करे के शादी हीमोफीलिया के वाहक स्त्री से हो तो इन दोनों से उत्पन्न नर संतानों की जो होता है संतानों की स्थिति जो होगी वो कैसी होगी, जल्दी से बतला दीजिए। और यहाँ क्वेश्चन पढ़े होंगे तो यहाँ कुछ ना कुछ दिमाग में चला होगा, क्या चला है तो आपको पता होनी चाहिए कि जब होगा 50% समानता उसमें ही का भाग होगा, याद रखिएगा ऑप्शन बी वाला सही होगा। याद रखिएगा अगर आप क्वेश्चन पढ़ते हैं और क्वेश्चन पढ़ते सब आधा जो है आपका आंसर वहां से मिल जाता है, ठीक है। करे कि जब किसी उत्परिवर्तन से फ्यूरिक के स्थान पर पिरामिडिन प्रतिस्थापित हो जाए तो तीसरे स्थान पर करे कि तो इसे स्थान पर करे कि तो इसे क्या कहते हैं, तो यहाँ पर एक में लिखा गया, तो इसे हम लोग कहेंगे क्या कहेंगे, जल्दी से जो है 24 का ऑप्शन बतला दीजिए, तो उसे ट्रांसवर्सन कहेंगे। ऑप्शन बी वाला सही होगा। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है 50 से अत्यधिक क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करा रहा हूं। अगर आप लोग याद कर लेते हैं तो 5 से 6 नंबर आपका एग्जाम में पक्का यहां से आएगा, तो आपको याद करना अति आवश्यक है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करें ना। मेंडल ने चयन किया था, किस पौधे का चयन किया था, तो याद रखिएगा यहाँ उद्यान मटर नहीं दिया है, गार्डन मटर दिया है, ठीक है ना। उद्यान मटर भी हो सकता है, आपको घबराना नहीं है, ऑप्शन डी वाला सही कर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे और 26 नंबर प्रश्न क्या करे कि हंसियाकार रुधिर राणु रक्तता में अमीन कह रहा है कि अमीन अम्ब अल्म संघटक होता है, किसके द्वारा संघटक होता है, तो 26 का ऑप्शन जो बच्चा क्या करेगा सी टिक करेगा बिल्कुल सही होगा। बी श्रृंखला के वेलिंग द्वारा कलेटिमिंग अम्ल होता है, ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही होगा, आपको याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करे कि मानव रुधिर ए बी वर्ग में क्या होता है, आपको पता होनी चाहिए, यह आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन को डाला गया है, पूछा गया है, तो आपको जो है यह प्रश्न अत्यधिक अच्छे तरीका से याद रखना होगा, ठीक है। करे कि मानव रुधिर ए बी वर्ग में क्या करना होता है, क्या होता है, तो आपको पता होनी चाहिए ना, एंटीबॉडीज की अनुपस्थिति होती है, याद रखिएगा, ठीक है ना। ऑप्शन बी वाला सही करेंगे। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन करें कि एक जीन का जोड़ा दूसरे जीन जोड़े के प्रभाव को रोकता है, जिसे हम लोग क्या कहेंगे। और यह प्रश्न जो है इसी क्लास में कुछ क्वेश्चन पहले मिला था, आप लोग वहां देखोगे तो आप लोग यहाँ मार देंगे, क्या कहते हैं, एपिस्टेटिस कहते हैं, ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। जितने बच्चे क्लास को देख रहे हैं और क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया वो सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे, ठीक है ना। कह रहे कि मेंडल सहलगनता को किस कारण नहीं देख पाए थे, किस कारण जो है नहीं देख पाए थे, और आपके एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा गया है। अगर आपके पास कोई भी प्रकाशन का टारगेट बुक होगा तो आप लोग उठाकर देखिएगा, गाइड होगा तो उठाकर देखिएगा ना, तो उसमें प्रश्न दिख जाएगा, सब दिख जाएगा, ठीक है ना। तो याद रखिएगा किसके कारण नहीं दिख पाए थे, तो याद रखिएगा वह विनिमय के कारण नहीं दिख पाए थे, ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही होगा, याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए ना क्या कर रहा है कि जीन विनिमय किस अवस्था में होता है, जीन विनिमय जो होता है वो किस अवस्था में होता है, और यह 2023 वाला एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है, तो आपको याद होना चाहिए, इसका आंसर याद होना चाहिए। क्या कहते हैं, पैकेटिन कहते हैं, किस अवस्था में होता है, पैकेटिन की अवस्था में होता है, ऑप्शन बी वाला करेक्ट होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 31 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, कह रहा है ना इनमें से कौन मेंडल का नियम व्यापक नहीं है, मतलब मेंडल का नियम दिया हुआ नहीं है, कहने का मतलब है कौन नहीं है, जल्दी से बतला दीजिए। तो 31 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, सहलगनता का नियम जो है ना मेंडल का नियम दिया हुआ नहीं है, याद रखिएगा। यह अपवाद में निकला था मेंडल के नियम के, तो आपको याद रखना होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 32 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, करे कि वाई संलग्नता समूह की संख्या उस कोशिका के लिए क्या होगी जिसमें 2n बराबर 14 होगी। याद रखिएगा यह प्रश्न जो है आपके एग्जाम में कम से कम 5-6 बार पूछा गया है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे 2 से काट देंगे यानी 7 हो जाएगा। याद रखिएगा अगर आपके पास कोई भी प्रकाशन का बुक होगा, टारगेट का बुक होगा या कुछ भी का होगा, तो आप लोग उठा कर देखिएगा ना, तो उसमें प्रश्न जो है ना मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आपको देखना अति आवश्यक है, याद रखिएगा। अभी से
अच्छे से तरीका से पढ़िएगा तो आपका जो है मेहनत जो है बहुत जबरदस्त तरीका से हो जाएगा। तो आपको याद रखना होगा और पढ़ना भी अच्छा से तरह होगा, ठीक है। कह रहे कि एक बिंदु परिवर्तन है, और एक बिंदु उत्परिवर्तन क्या है, जल्दी से जो है 33 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा, सिकिल सेल एनीमिया है, ऑप्शन बी वाला जो बच्चा टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखना है। अगला क्वेश्चन 34 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मेंडल का द्वितीय नियम है। मेंडल का द्वितीय नियम कौन है, आपको पता होनी चाहिए ना कि मेंडल का नियम जो है पृथक्करण के नियम है, द्वितीय नियम हम लोग क्या कहते हैं, द्वितीय पृथक्करण के नियम, ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही होगा, याद रखना है। चलिए 35 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, एक लक्षण करे के असमान जीन वाला जीव कहलाता है, क्या कहलाता है, जल्दी से जो है 35 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो विषम जात कहलाता है मेरे प्यारे छात्रों, ऑप्शन बी वाला करेक्ट होगा, 35 का ऑप्शन बी टिक करेंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और 36 नंबर प्रश्न क्या करे, करे कि मेंडल के नियमों को मान्यता दिलाई, किसके द्वारा जो है मेंडल अपना नियम को जो है प्रश्न क्या मान्यता दिलवाया गया, किसके द्वारा दिलवाया गया, जल्दी से जो है ना 36 का ऑप्शन बतला दीजिए। तो इनमें से सभी के द्वारा दिलवाया गया, इसका मतलब इसका जो है नियम में सभी का योगदान था, इन सभी वैज्ञानिक का योगदान था, तो आपको जो है मानना होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और 37 नंबर प्रश्न क्या करे कि जब F1 करे पौधा लंबेपन के लिए, लंबा जो हम लोग लंबा पौधा होता है इसको लंबेपन कहते हैं, कि विषम युजी को स्वपरागित कराया गया है F2, देखिए यहाँ F1 होगा यहाँ F2 होगा, F2 पौधों में दोनों लंबे एवं बौने पौधे उत्पन्न हुए हैं, यह सिद्धांत तो जो है सिद्ध किया था, किसके द्वारा जो है सिद्ध किया गया था, कौन नियम में सिद्ध किया गया था। तो 37 का ऑप्शन सी वाला का होगा, पृथक्करण के नियम में, यानी जो है दिया गया था मेंडल के दूसरा नियम में यह सिद्ध किया गया था, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात कर लेते हैं, करें कि मेंडल ने प्रस्तावित किया था, मेंडल ने क्या प्रस्तावित किया था, तो आपको पता होना चाहिए आनुवंशिकता का नियम, प्रस्तावित का मतलब क्या होता है, दिया था, ऑप्शन सी वाला करेक्ट होगा, याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, करें कि कह रहा है कि F1 पीढ़ी के संकरण पौधे को जब समयुग्मजी अप्रभावी जनक से क्रश कराया जाता है, मतलब जो होता है उसको जो है फर्टिलाइजेशन कराया जाता है, तो इसे जो है क्या कहते हैं, उसको हम लोग क्या कहेंगे। और यह प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उसे हम लोग टेस्ट क्रश कहते हैं। मान लीजिए किसी का हम लोग साथ क्रश करेंगे, उसको जो है टेस्ट ना बोलेंगे तो टेस्ट क्रश कहते हैं, याद रखिएगा। 40 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है ना, मेंडल एक शुद्ध बैगनी फूलों वाले मटर के पौधे को जब सफेद फूल वाले पौधे के क्रश कराया तो पहली बार पीढ़ी में कैसे पौधे जो है ना मिले, कैसे पौधे मिले थे, जल्दी से जो है 40 का ऑप्शन बतला दीजिए। तो सभी बैगनी फूल वाले पौधे ही मिल चुके थे, तो ऑप्शन ए वाला करेक्ट होगा, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे और अगला क्वेश्चन बहुत क्वेश्चन खास करे कि वधिता में रोगियों की पहचान नहीं कर पाता है, कौन जो है रोगी द्वारा पहचान में नहीं आ सकता है, रंग जो है ना कौन सा हो जाता है, कलर विंडोनेस जो होता है, कौन जो है पहचान में मनुष्य का नहीं आता है, ठीक है ना, कहने का मतलब है क्वेश्चन का, ठीक है। तो याद रखिएगा 41 का ऑप्शन सी हो जाएगा, लाल तथा हरे रंग नहीं आएगा, ऑप्शन सी वाला करेक्ट होगा, याद रखना है। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे और यह प्रश्न तो आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया, तो आपको याद रखना अति आवश्यक है। करें कि द्विसंकर क्रश में अनुलक्षणी फिनोटाइपिंग अनुपात जो होता है वो कितने को होता है, करें द्विसंकर क्रश में, और क्या फिनोटाइप, जीनोटाइप की बात नहीं किया जा रहा है, आपको देखना भी होगा। अगर द्विसंकर यहाँ क्रश कह रहा है और यहाँ पर जीनोटाइप अगर कह देगा, तो आंसर जो है गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो याद रखिएगा जीनोटाइप और फिनोटाइप पर भी आपको ध्यान देना है। तो यहाँ द्विसंकर क्रश में क्या करें, फिनोटाइप की बात कर रहे हैं, तो याद रखिएगा 9:3:3:1 होता है, कहां पर दिया है, ऑप्शन डी में दिया, ऑप्शन डी वाला करेक्ट हम लोग कर देंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात कर लेते हैं और 43 नंबर प्रश्न कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सूक्ष्म उत्परिवर्तन है, निम्नलिखित में से कौन जो है सूक्ष्म उत्परिवर्तन है, तो याद रखिएगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन 43 का ऑप्शन डी हम लोग टिक करेंगे, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करें, आनुवंशिक के जनक कौन है, आनुवंशिकी के जनक कौन बोलते हैं, किसे हम लोग बोलते हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल जी को बोलते हैं, ऑप्शन सी वाला करेक्ट होगा, ठीक है। 44 का ऑप्शन सी होगा, करेक्ट होगा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है ना, 45 नंबर प्रश्न करेंगे, बच्चों में मैंगोजिज्म या डाउन सिंड्रोम होने का क्या कारण है, क्या कारण होता है, तो याद रखिएगा उसे ट्राइसोमी हो जाती है, उसी के लिए जो होता है डाउन सिंड्रोम होने का कारण होता है, ऑप्शन सी वाला सही कर देंगे। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं ना, 46 नंबर प्रश्न कर रहे हैं, किसी परिवार की अनेक पीढ़ियों के लक्षणों का विश्लेषण कहलाता है, किसी परिवार की बात किया जा रहा है, कोई भी परिवार हो सकता है, आपका हमारा सब किसी का परिवार हो सकता है, तो पीढ़ियों का लक्षणों का विश्लेषण जो होता है क्या कहलाता है, तो याद रखिएगा वंशावली विश्लेषण कहलाएगा, ऑप्शन ए वाला जो बच्चा टिक रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखना है। चलिए 47 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है,
करें ना, जब किसी जीव में एक लक्षण के लिए दो से ज्यादा एलील जिम्मेदार हो तो इसे हम लोग क्या कहेंगे। और यह प्रश्न जो है इसी क्लास में कुछ क्वेश्चन पहले मिला था, आपको पता होनी चाहिए। आप लोग अच्छे तरीके से देखोगे तो इसका आंसर जो है आंख मूंद कर मार देंगे, बहुविकल्पता कहेंगे, ऑप्शन सी वाला करेक्ट कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात कर लेते हैं। कह रहा है ना एक सत्य संकरण दशा है कौन जो है दशा है, याद रखिएगा वो जो है TTRR है, छोटका RR है, कहां पर दिया है, ऑप्शन सी में दिया है। 48 का ऑप्शन सी हम लोग टिक कर देंगे, बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 49 नंबर प्रश्न क्या करे, करे के युग में विकल्पी जो किसी दूसरे की उपस्थिति में स्वयं को अभिव्यक्त नहीं कर सकता वो जो है क्या कहलाता है, वह जो है क्या कहलाएगा, तो अप्रभावी कहलाएगा मेरे भाई। क्या कहलाएगा, अप्रभावी कहलाएगा। ऑप्शन डी में दिया, ऑप्शन डी वाला करेक्ट कर देंगे। और यह जो है चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, 50 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है ना करे कि अधिकांश उत्परिवर्तन है, और यह प्रश्न जो है इसी क्लास में शुरुआत क्लास में ही मिला था। यह प्रश्न याद रखिएगा, आप लोग अच्छे तरीके से देखोगे तो इसका आंसर आप लोग आंख मूंद कर मार देंगे कि हम लोग क्या कहते हैं कि अधिकांश उत्परिवर्तन क्या होता है, अप्रभावी होता है। याद रखिएगा अप्रभावी होता है, तो आपको याद कर लेना है। 50 क्वेश्चन याद कर लेते हैं तो आपका जो है कितना 5 से 6 नंबर आपका मुट्ठी में हो जाएगा। तो आपको याद करना हर किस्त है, ठीक है, छोड़ना नहीं है, सारा प्रश्न अच्छे तरीके से याद कर लेना है। ठीक है ना, तो आज का क्लास कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा।